इन दोनों की शादी होने वाली होती है, मगर लड़का उसी रात भागने की तैयारी करता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की भी इस शादी से खुश नहीं है और वह भी भागने की कोशिश करती है। तभी लड़का उससे कहता है, ऐसे भागने से तुम्हें पता भी है कि परिवार पर क्या गुजरेगी। लेकिन लड़की भी उसके कपड़ों का बैग देखकर समझ जाती है कि वह भी शादी नहीं करना चाहता और भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर उस लड़के का मामा आ जाते हैं और दोनों को समझाकर अंदर ले जाते हैं। मगर उसके मामा ये नहीं जानते थे कि वे दोनों भागने वाले थे। और लड़का अपने रूम से निकलकर लड़की के रूम में चला जाता है और उससे कहता है, हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है, हम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते। मेरा दोस्त आ रहा है, तुम चली जाओ। मैं घर वालों को बोल दूंगा कि लड़की शादी नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ से भाग गई। मगर लड़की उससे कहती है, पहले मैंने भागने का सोचा था, मगर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे परिवार की इज्जत चली जाएगी। और लड़का भी इसी स्थिति में फंस जाता है। तभी वह लड़की से कहता है, मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। और फिर अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। अब वीरू अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वीरू ओवर ड्रिंकिंग की वजह से कुछ गुंडों पर वॉमिटिंग कर देता है। ये देख गुंडे वीरू को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर राधा शुक्ला से होती है और वो वीरू का अच्छे से इलाज करती है। अब मन ही मन वीरू राधा को पसंद करने लगता है और वह राधा को इम्प्रेस करने के लिए उसे लंच पर ले जाता है। अब दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दरअसल वीरू एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। तभी उसे राधा का कॉल आता है और वह उसे लंच करने के लिए इन्वाइट करती है। लेकिन वीरू की फ्रेंड श्रेया राधा को खरी खोटी सुनाकर कॉल कट कर देती है। अब यह सुनकर राधा थोड़ी बेचैन हो जाती है। फिर शाम को राधा और वीरू डिनर करने के लिए मिलते हैं। राधा उसके फ्रेंड श्रेया के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वीरू कुछ बढ़ा चढ़ाकर जवाब दे देता है, जिससे राधा नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक गुंडा आकर राधा के बारे में कुछ गलत बोल देता है और राधा वीरू को गुंडों से फाइट करने भेज देती है। लेकिन वीरू को मारने के बजाय गुंडे ही वीरू को धोकर चले जाते हैं। अब चित्रा वीरू को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करने लगती है। लेकिन चित्रा की भी एक कमजोरी थी, वह बात बात पर ज्यादा सोचने लगती थी, जिससे वीरू अपने घर लौट जाता है। अगले दिन चित्रा वीरू को कॉल करके अपने घर बुलाती है ताकि वह उसके परिवार से मिल सके। जैसे ही वीरू चित्रा के घर पहुंचता है, सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। लेकिन चित्रा ने उसे पहले ही समझा दिया था कि ज्यादा मत बोलना। पर जिससे चित्रा का रिश्ता तय होने वाला था, उसे वीरू उसका भाई समझ लेता है और उसकी बहुत तारीफ कर देता है। इसी वजह से चित्रा का रिश्ता उसी से तय हो जाता है। अब अगले दिन वीरू और चित्रा फिर मिलते हैं, लेकिन बात बात पर बहस हो जाती है। चित्रा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब चित्रा वीरू के कॉल उठाना बंद कर देती है, तो वीरू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत दुखी रहने लगा है। तभी एक दिन चित्रा वीरू को अपनी शादी का कार्ड भेजती है और फोन पर उसे बुरा भला कहकर फोन काट देती है। वीरू रोने लगा है। इधर वीरू के पापा भी उसे शादी के लिए मजबूर करते हैं। तनाव के कारण वीरू पूरी शराब की बोतल पी जाता है